एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट लेक्चर 2 को डिस्कस करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट फर्स्ट में हमने 10 क्वेश्चन जो डिस्कस किए, बहुत ही अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। अब देखो, साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है जो आरआर रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपए तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या हो? तो क्या होगा मूलधन? अब देखो, कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपए हो गया, 690 रुपए हो गया। इसकी कंडीशन समझ पा रहे हैं क्या? कि कुछ धन उससे जमा किया है, उसके बाद उसे 3 साल में कुछ इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिलने के बाद वो 690 हो गया। तो ये क्या है? ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्रधन है, और मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है? हमने बताया है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मैं ये कह सकता हूं कि मूलधन कुछ रहा होगा उसका, और प्लस मूलधन प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन प्लस 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला के कितना हुआ? वो 690 रुपए हमने ये लिख दिया। अब क्या है, 5 वर्ष में 750 हो जाता है, तो मूलधन तो वही है, मूलधन तो वही है, प्लस अब इसमें 5 इयर्स का हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करें। अब ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 750। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब क्या करें हम? देखो, हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट में 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 इयर्स बचेगा। 2 ईयर का बचेगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। अब हम 750 में 690 जाएंगे तो 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60। मतलब 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 60। अगर हम इस पे 1 ईयर की सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 30। और हम 3 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 90। अब 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 90 है, अगर मैं इसमें रख दूं, इसमें, तो मूलधन निकाल सकता हूं क्या? देखो, मूलधन ये हो जाएगा, ठीक, मूलधन ये प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 90 बराबर 690 है ना। अब मूलधन निकालें हम, मूलधन बराबर हो जाएगा 690 माइनस 90 बराबर 600। तो मूलधन कितना निकल के आ गया? 600 रुपए। तो इसका आंसर 600 रुपए हो जाएगा। तो इसका आंसर, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 कर लो, 600 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 रुपए। मूलधन क्या था? 600 रुपए था। अब सेकंड सवाल की ओर चले हम। सेकंड सवाल भी हमारा है जो रेलवे ईएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें चेंजमेंट है, थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें ब्याज की दर पूछी गई है, और इसमें क्या पूछा गया था? इस बार इस सवाल में मूलधन पूछा गया था। अब देखो सवाल क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 604 रुपए तथा 5 वर्ष में 7540 रुपए हो जाता है तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो क्या है कि 3 वर्ष में 604 हो जाता है, 3 वर्ष में 604 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ मूलधन रहा होगा, मूलधन रहा होगा, और मूलधन प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। तो कुछ मूलधन रहा होगा, 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बाद वो धन हो जाता है हमारा 6604 रुपए। ठीक, अब इस वाले में क्या है? मूलधन कुछ रहा होगा। अब 5 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा उसे, 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, इसके बाद वो कितना हो गया? 7540। तो हमने 7540 लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है? तो मूलधन से तो मूलधन कैंसिल हो जाएगा। अब 5 ईयर की सिंपल इंटरेस्ट में 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट घटेगा, तो 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देखो, 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब बचेगा 3, 3 में 0 जाएगा 3।
अब 5 5 मतलब 15, 15 में 6 जाएगा 9, 936 रुपये हमारा आया है 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2 चौके 8, एक हाथ से हो जाएगी 13 हो जाएगा 2 छक 12, एक हाथ से 2 16, 1 ईयर का हमारा सिंपल इंटरेस्ट 468 आ गया। लेकिन 1 ईयर्स का कितने, हम 3 ईयर्स का निकाल लेना इससे। अब 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम तो 468 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा, 3 ईयर 24, 2 कैरी 3 18, 2 20, 2 कैरी 3 चौके 12, 2 14, तो 3 ईयर का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है वो कितना आ गया, 1400। कितना निकल के आ गया, 1400 रुपये। अब यहाँ बात हमारी समझिएगा, मूलधन जे कितना है, मूलधन प्लस 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारा 1400, 4 रुपये, तुमने 1404 लिख दिया और बराबर कितना रहा था 6604, ये क्या था हमारा मिश्रधन। तो इससे हम मूलधन निकाल सकते हैं क्या, मूलधन हो जाएगा हमारा 6604 में से 1404 हम सब कट कर देंगे। देखो 4 में 4 जाएगा 0 0, 6 में 4 जाएगा 2 5, मतलब 5200 रुपये हमारा क्या था, मूलधन था और 5200 मूलधन निकल के आ गया। अब हमें निकालना है ब्याज की दर, मतलब रेट परसेंट निकालनी है। तो हमें रेट परसेंट का फॉर्मूला तो पता है ना कि होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब देखो 3 वर्ष का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना आया है, 3 वर्ष का हमारा ब्याज है 1404 रुपए, तो हमने यहाँ 1404 लिख दिया। ठीक, अब मूलधन कितना है 3 वर्ष का, 5200 लिख दिया। रेट परसेंट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 3 साल। ठीक, अब कट करेंगे, देखो कट कैसे करेंगे, 0 से 2 0 कैंसिल होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 से कट करेंगे हम, 3 चौके 12, 2 हाथ से 9 20 हो गया, 3 18, 2 हो गया 24 हो गया, 3 24, ठीक 8 हो गया। अब हम करें 52 का अगर हम इससे काटा जाए तो 9 टर्म्स पूरा कट रहा है। देखो 9 दूनी 18, एक हाथ से 9 पन्ना 45 46, 9 आया और रेट परसेंट हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, रेट परसेंट आ जाएगी हमारी 9%। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला 9% आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलें। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय की संख्यात्मक मान बराबर है तो दर तथा समय ज्ञात करो। तो वो जो दर निकल के आएगी वही समय निकल के आएगा। क्यों, ये कहा गया है कि दर तथा समय की संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब 7.5 अगर दर निकल के आई तो 7.5 साल समय निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो मूलधन का 9/16 क्या है, ब्याज क्या है हमारा, कह रहा है ब्याज हमारा मूलधन का 9/16 है, मूलधन पता नहीं है। अगर मैं इसमें मूलधन x मान लूं, ये मान लूं प्रिंसिपल मूलधन हमारा है मूलधन x है, अगर मूलधन x है तो ब्याज हमारा ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकल के क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा मूलधन का 9/16, तो मूलधन x है, इसका 9/16 मतलब 9x/16 निकल के आ जाएगा क्या, ब्याज। ठीक, अब कहीं यदि दर तथा समय की संख्यात्मक मान बराबर हो, मतलब जो दर r है और t दोनों बराबर हो, r और t दोनों बराबर हो तो निकालना है इनके मान। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि r बराबर t, तो निकालना है तो हम फॉर्मूले लगाएं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। रेट निकालनी है हमें, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 9x/16, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा x है, रेट r है, टाइम को हम किससे r ही मान लें, रेट अपॉन 100। अब देखो कैसे करेंगे, हम कट कर देंगे
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ 4 से काट दें तो 4 चौके 16 और 4 25 चौके 125 हो गए। अब हम त्रिज्यक मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 25 नंबर 225 बटे 4। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं कि देखो त्रिज्यक मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर और 25 नंबर 225 हो गया। अगर मैं इसका रूट निकालूं तो यहाँ रूट लग जाएगा 225 बटे 4। अब 225 कितने का स्क्वायर होता है? 15 का। 15 का वर्गमूल कितना होता है? 225। देखो वर्गमूल मैंने वर्गमूल का पहला लेक्चर पढ़ा हुआ, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग अच्छे से, जिसको नहीं आ रहा है समझ में वर्गमूल कैसे निकालने, उसमें बहुत से हमने बड़े से बड़े वर्गमूल निकालना सिखाए हैं, तो वो जरूर देखिएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 15 में 2 का हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.5। 7.5 ये क्या आ गई? परसेंट निकल के आ गई, तो दर हमारी आ गई 7.5%। अगर इसी में टाइम पूछा होता तो टाइम भी हमारा कितना? 7.5 हो जाता। 7.5 मतलब 7.5 वर्ष हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्यों चले, देखो कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कोई धन है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपए अधिक मिलते, मूलधन ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ये समझिएगा कि कोई धन है ना वो 2 वर्ष के लिए किस रेट पर दिया गया ये पता नहीं है, दिया गया, लेकिन कह रहा है दूसरी कंडीशन दी गई, अगर जो रेट है ना जो दी गई थी उससे 3% अधिक होती, और अधिक होती तो उसे कितना धन ज्यादा मिलता? 108 रुपए मिलता। तो मैं ये कर लूं कि मान लो मूलधन कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। और दर कितनी है? दर है 8 और समय कितना है? 2 बटे 100। ये पहले की कंडीशन बता रहे हैं, पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि अगर मूलधन तो वही रेट अगर 3% ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? कितना रुपए अधिक मिलेगा? 108। कितना? 108। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाले जो दर है ना, तो 3% अधिक वाली, इस वाले में से मैं इसकी दर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं। अब घटाने पर मुझे कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 108 में इसके बराबर कर दूंगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब कैसे करेंगे? देखो 2 और x ये हो गया, 2x का मल्टीपल कर दें, क्या हो जाए? 2x8 प्लस के 6x बटे 100 माइनस के 2x8 बटे 100 बराबर 100। अब क्या कर रहे हैं हम 100 एलसीएम ले, तो 2x8 प्लस के 6x माइनस के 2x8 बराबर 105। अब क्या करें? ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अब 6x बराबर क्या बचा? यहाँ देखिएगा ये बचा है हमारा 6x बटे 100 बराबर 105, है ना। हम कट कर दें, कट कैसे करें? 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, एक हाथ से 3 5 15, 2 से काट दे 50 बार ये कट जाएगा। हम त्रिज्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर 35 गुणित 50 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 25 5 25 2 से 5 से 15 2 70, तो क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन हमारा 1750 निकल के आ जाएगा। अरे आंसर क्यों नहीं आ रहा? अरे यहाँ 108 है, माफ कीजिएगा, यहाँ में 105 लग गया, 108 होना चाहिए, अभी आंसर नहीं आ रहा। अब देखो मैं इसे रेज कर देता हूँ, यहाँ से आपको फिर से अभी समझा देता हूँ। 6x बटे 100 बराबर 108। अब क्या करें? हम 6 से काटें, 6 एकम 6, अब 4 हो गया 48 हो गया, तो 48 8 48 18 मार कर दिए। अब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 1800। 1800 जो रुपए है ना वो मूलधन है हमारा, इसका आंसर हमारा
सी 1800 हो गया। 5वें सवाल में चलते हैं हम। देखो, दो बैंकों से 1000 रुपए पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर ज्ञात क्या हो। तो मतलब क्या है कि दो बैंक हैं, उनमें हमने 1000 रुपए रखे, दोनों में रखे, तो 2 वर्षों में उनका जो ब्याज का अंतर आया, एक की रेट कुछ अलग थी, एक की कुछ नहीं, रेट बराबर, लेकिन उनकी ब्याजों का की दरों में अंतर क्या होगा। मतलब एक की दर कितनी, एक की कुछ दर ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो 20 रुपए का उसमें अंतर आया। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। मतलब क्या, SI1 सिंपल इंटरेस्ट हम निकालें तो क्या है, प्रिंसिपल तो वही है ना, रेट इसमें चेंज है, R1 दरों में तो अंतर पूछ रहा है, और टाइम कह रहा है 2 वर्ष अपॉन 100। इतनी बात समझ पा रहे हैं। पहली हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अगर दूसरा हम निकालें तो SI2 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो सेम है, रेट हो जाएगी इसमें R2 और समय 2 बटे क्या 100। इतनी बात समझ। आप कह रहे हैं इनका अंतर 20 रुपए है, इनका अंतर का 20 का मतलब है S1 और S2 का अंतर 20 है। तो हम इसे करें तो हम ये लिख सकते हैं क्या, 2P 100 R1 माइनस R2। देखो कैसे किया, तो 2P दोनों से हमने क्या के लिए 2P/100 कॉमन ले लिया, बचा क्या R1 और R2। ये दोनों का अंतर कितना दिया गया है यहाँ 20 रुपए, कितना 20, तो इसकी जगह 20 लिख दें बराबर P यहाँ कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1000 है, हमने यहाँ शो नहीं किया है, तो यहाँ हम 1000 लिख लें। क्या लिख लें, प्रिंसिपल कितना लिख लें 1000, क्योंकि दोनों में 1000, दोनों में हमारा कितना है प्रिंसिपल 1000। यहाँ प्रिंसिपल दोनों के बराबर हैं, अब इसलिए मैंने लिखा नहीं है, यहाँ सीधा लिख दिया, क्या हो जाएगा 1000। अब देखो कट कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये भी बचेगा 20 R1 माइनस R2, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 दोनों की दरों का अंतर आ जाएगा 1%। कितने परसेंट है दोनों की दरों का अंतर, 1%। तो इसका आंसर हमारा C हो जाएगा, जैसा कहा गया है सवाल को। पहले तो आपको सवाल को अच्छे से रीडिंग करना है, पढ़ना पड़ता है कि क्या कहा जा रहा है सवाल में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब 6वां सवाल देखिए, 1 वर्ष बाद किसी मूलधन और मेजधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या हो। अनुपात में कहा गया है, देखो ये बात कही है, मूलधन और मेजधन का अनुपात 10:12, तो इसका मतलब ये है कि मूलधन है उसका 10 और मेजधन कितना है 12। मूलधन 10 है और मेजधन कितना है 12 है। अब बताओ, मेजधन तब 12 है, मूलधन 10 है, तो ब्याज क्या होता है, ब्याज यही तो होता है, ब्याज निकालना होता है तो मेजधन माइनस मूलधन, यही तो होता है। ब्याज वही तो है। मेजधन मतलब क्या है कि हमने बैंक में जो रुपए जमा किया, जमा करने के बाद जो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारा होता है मेजधन। अब मेजधन में से हम मूलधन को घटा दें तो हमें ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, मेजधन कितना है हमारा 12, 12 में 10 जाएगा, कितना 2 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। दर निकालनी है, फॉर्मूला हमें पता होता है, SI = PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल 10 है, और रेट हमें फाइंड आउट करनी हो। कितने ईयर्स की बात कह रहे हैं, 1 वर्ष, तो T/100। हम क्या कर रहे हैं, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 20%। तो रेट कितनी परसेंट होगी 20%। इसका आंसर हमारा D हो जाएगा 20%। तो 7वां सवाल है, अनिल ने 1850 रुपए की राशि का कुछ भाग 12% साधारण ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 19% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 14.6% हो
तो 19% भाग वाली राशि ज्ञात करो। देखो हमने कहा था इन टाइप के सवालों को हम किस टाइप में लगाएं, और हम इसे एलिकेशन कॉन्सेप्ट से लगा दें तो और इजी हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो फर्स्ट सेकंड, एक राशि है 12%, एक है कितनी 19% की राशि पर बता दिया गया। यदि औसत वार्षिक दर, जो मिडल बीच में रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जो बीच में राशि रखी जाती है उसमें ये देखा करें आप कि एक तो इससे बड़ी होगी और एक इससे छोटी होगी। इसका मीन से हम बता दें, वो जो दो राशि हैं वो इन दोनों राशि जो है उससे या इससे एक राशि से बड़ी होगी, एक राशि से हमेशा छोटी होगी। अब देखो हम करें एलिकेशन कॉन्सेप्ट से कितना इजी हो जाता है। देखो अब इसमें हम घटाएंगे 14 में से, 14.6 में से तो यार 2.6 हो जाएगा। हम 19 में घटाएं तो 10 में 6 जाएगा 4, 18 में 14 जाएगा 4, 4.4 आ गया। अब हम इसे कट करें, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 2 से काट दें 13 बार, 2 से काट दें 22 बार, ये रेशियो आ गया 22 और 35 का। ठीक है, अब निकालना क्या है, वो कह रहा है तो 19% भाग वाली राशि ज्ञात करना है। तो अगर मैं कहूँ 22 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 13 3 2 5 35, 35x 35x की वैल्यू हमारी है 8750 रुपये। तो x बराबर हम निकाल लें 87, 50 बटे 35, काट दें, जब 5 से काट दें, हाँ 5 से काट दें, 5 एकम 5, 3 हो गया 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25। अब 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 3 हासिल 35, 7 पना 35, 270 रुपये। कितनी निकल के आ गई, 270। इसका मतलब है कि जो 270 निकला है हमारा, हम इसमें मल्टीपल कर दें, किसमें 270, तो हमारी ये राशि निकल आएगी 12% वाली, और 270 इसमें मल्टीपल कर दें तो निकल आएगी 19% वाली। पूछे कौन सी है, 19% वाली पूछिए, तो मल्टीपल कर दें हम 13 का 0, 13 सत्ते 91, 9 हासिल 13 दूनी 26, 26 9 35, 3510 रुपये। तो 3510 रुपये आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ 12% वाली राशि होती तो इसका और इसका जो मल्टीपल करते वो आंसर आ रहा होता, वो आंसर आ रहा होता। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चले। तो देखो 1000 रुपये की निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 1200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% घटा दी जाए तो कितनी राशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। मतलब क्या है, एक वर्ष में दर, जो एक वर्ष में दर है वो 5% हर बार घट रही है। एक वर्ष में दर घट रही है कितने, 5%, हर बार घट रही है, तो हम कहेंगे एक वर्ष में घट रही है दर, दर घटती है कितने, 5%। अगर एक वर्ष में 5% घट रही है और कितने साल की का है, 4 वर्ष में, हम निकाल लें 4 वर्षों में जो दर है वो घटेगी, कितनी घटेगी, 5 गुणे 4 बराबर कितनी घट जाएगी, 20% दर घट रही होगी हमारी। कितनी घट रही होगी दर, 20% घट रही होगी। अगर 20% घट रही है तो क्या हम 1000 का जो दर घट रही है 20% निकाल, 1000 का 20% कितना होता है, 1000 का 20% हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। तो 1000 का 20% होता है 200। कितना रुपए होता है 1000 का 20%, 200 होता है, 200 रुपए। अतः 200 रुपए हो गए घट रही। अतः प्राप्त राशि होगी जो हमारी, अब देखो कैसे निकालेंगे हम, कितनी घटी है हमारी दर 200, और थी कितनी 4 वर्षों में 1200, कितनी थी 1200, 1200 में 200 घट जाएगी, तो 1200 में हमारी दर 200 घट जाएगी, कितने रुपए आ जाएगी हमारी, आ जाएगी 1000 रुपये। तो कितनी हो जाएगी, इसका आंसर हमारा 1000 रुपये आ रहा होगा। तो राशि आ रही होगी हमारी 1000 रुपये।
नौवां सवाल देखो, एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए उधार दिया गया। इस राशि को 10% वार्षिक दर से मूलधन 400 हो जाता है, लेकिन जब इसे 4% वार्षिक दर पर दिया गया तब मूलधन या 200 प्राप्त होता है। धनराशि क्या थी? अब इतनी बात मेरी समझिएगा कि मूलधन कितना होगा? 400। मूलधन का मतलब क्या होगा कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है मूलधन। तो अब मूलधन मतलब पी, प्रिंसिपल, ठीक, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम कैसे निकाल लें? ये निकाल सकते हैं का मूलधन गुणित दर 10% और टाइम इंटू 100। ये कितना है? ये हमारा है 400। कितना है? 400। कितना है? 400। अब जब इसमें दूसरे वाले में कहा गया, लेकिन जब वह 4% वार्षिक दर से, दर इसकी है 4%, तब में दर कितना होता? 200 होता है। इतनी बात समझिएगा, ये 200 होता है। अगर मैं इस वाले मूलधन से ये वाला मूलधन घटा दूं तो कुछ प्रॉब्लम होगी। ये मैं क्या करूं? देखो, माइनस पी प्लस पी इंटू 4 इंटू टी अपॉन 100। ये वाला मूलधन घटा दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, यहां हम कर दें 400 माइनस 200। ये समझिए, देखो ये वाला मूलधन हमने 10% वाला निकाला है और ये 4% वाले मूलधन से को घटा दिया। अब इससे क्या होगा? ये पी से क्या हो जाएगा? पी कैंसिल हो जाएगा। 10 पी टी अपॉन 100 बचेगा। 10 पी टी अपॉन 100 में से 4 पी टी अपॉन 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 पी टी अपॉन 100 माइनस बचेगा 4 पी टी अपॉन 100 में बचेगा 200। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। अब 10 पीटी में से 4 पीटी अपॉन जाएगा, हो जाएगा 6 पीटी अपॉन 100 बराबर 200। आप ठीक हो गया। अब हम इस पीटी की वैल्यू निकालें तो पीटी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20,000 बटे कितना? 20,000 बटे इकट्ठ कर लिया, 2 तिया 600, तो बच जाएगा हमारा 10,000 बटे 3। ये हमारी पीटी की वैल्यू निकल आई। अब इससे हम 10% ब्याज से हम क्या इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। अब देखो हमारा 10% दर से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो क्या होगा? 10% दर से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पी आर, आर कितनी? 10%, टी अपॉन 100। इतनी बात समझ पा रहे हैं? हमने 10% दर से सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया पी इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100। अब इससे मैं देखो पीटी की वैल्यू 10,000 बटे 3 रख सकता हूँ क्या? इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो लिख सकता हूँ 10,000 बटे 3 गुणित 10 बटे 100। अब क्या करें? कट कर दें। देखो 1 2 कर दिए तो कितना आ गया? हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। यहाँ देख लो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है हमारा 1,000 बटे कितना है? 3 आ गया। कितना निकल के आ गया? 1,000 बटे 3। इतनी बात समझिए, 1,000 बटे 3 आ गया हमारा। अब देखो कि प्रिंसिपल हमें निकालना, धनराशि निकालना है तो प्रिंसिपल ये रख ले हम। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है? 1,000 बटे 3 और धनराशि कितनी थी इस पे? 400। कितनी थी हमारी? 400 थी। कितनी थी? देखो यहाँ पे समझिएगा कि प्रिंसिपल हमें ये लिखा है, इसका इंटरेस्ट निकाल लिया हमने 1,000 बटे 3 बराबर था कितने? 400 के बराबर। अब प्रिंसिपल निकाले हम तो 400 माइनस 1,000 बटे 3 कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 12,000 माइनस 12,000 माइनस 1,000 बटे 3। 12,000 में से 1,000 जाएगा तो आ जाएगा हमारा कितना? आ जाएगा 100।
100 क्या बचेगा, 100/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/3। तो इसका 2000 में से 1000 जाएगा, कितना आएगा 200 आएगा, क्या आ जाएगा 200। तो 200/3, तो इसका मूलधन धनराशि हो जाएगी हमारी 200/3। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 10वां सवाल देखिए, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नॉर्मल दर से संगत प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात करो। अर्धवार्षिक समझते हैं आप लोग क्या होता है? अर्धवार्षिक मतलब होता है, तो एक वार्षिक होता है, वार्षिक होता है साल में एक बार। अर्धवार्षिक मतलब होता है साल में कितनी बार, 2 बार। मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक में हमारी रेट होती है वो आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अर्धवार्षिक 6 महीने का होता है। तो रेट इसमें क्या हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी, दर हमारी रेट हो जाएगी 6/2, कितनी 3%। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये रेट हमारी दी गई है किसमें, अर्धवार्षिक दी गई है। किस लिए दी गई, अर्धवार्षिक में, इसलिए हमारी रेट कितनी हो गई, 3% हो गई। अब प्रभावी दर पूछ रहा है तो मैं इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं x + y + x/100। अब दर देख ले हम कितना है, 3 + 3 + 3 × 3/100, ये हो जाएगा 6 + के 0.9, तो आंसर आएगा 6.09%। ये क्या हो जाएगी, प्रभावी वार्षिक दर हो जाएगी। तो हमने इसमें हाफ इसलिए किया है क्योंकि अर्धवार्षिक थी। जब अर्धवार्षिक होती है तो इसको हम रेट में इसको हाफ करना पड़ता, ठीक। तो इसका आंसर हमारा 6.09 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगा आज की आपको क्लास, आपको आई होप आपको अच्छे से आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।